हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं एक यंग एक्टिविस्ट रिहान कश्मीर वैली से। रिहान सर, वेलकम है। और क्या कुछ आप बताना चाहेंगे इलेक्शन को लेकर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर, पहले बताएं। हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आप बार बार जब भी हमें कुछ जरूरत पड़ती है आपका हमेशा योगदान रहता है, दिल से यही कि आपका हम शुक्रिया करते हैं। मैं बडगाम से बिलोंग करता हूं। तो इस वक्त जो हमारी यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिनेरियो देखने को मिला, आज रिजल्ट्स थे, आज डिक्लेरेशन रिजल्ट्स की थी। बडगाम से उमर अब्दुल्ला ने बहुत बड़े मार्जिन से जीत लिया। और उसी के साथ साथ में बडगाम के 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी लीड दिखाई, पांचों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। और एक और सबसे बड़ी ये चीज देखने को मिला कि कॉन्स्टिट्यूएंसी बीरवा में बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन था। कॉन्स्टिट्यूएंसी बीरवा में डॉक्टर शफी अहमद वानी ने अपनी परफॉर्मेंस सबसे टॉप लेवल पे दिखाई। और जहाँ पे एक दिग्गज लीडर भी आए थे, इसका नाम था सरजान बरकती की, यहाँ पे बेटी कंटेस्ट कर रही थी। और बहुत सारे लोगों को उसके ऊपर नजर थी कि शायद यहाँ पे जो सीट वो निकाल सकती है उसकी बेटी। उसने बहुत ज्यादा इमोशनल वोट क्रिएट किया था और लोगों का भी बहुत सपोर्ट उसको रहा। बट एक्चुअली रियलिटी, जो ग्राउंड रियलिटी देखने को मिल रही है आज के टाइम पे, वो ये देखने को मिले कि जो सरजान बरकती की बेटी थी वो ऑलमोस्टली चौथी पोजीशन पे आ गई। उससे ऊपर भी 2 कैंडिडेट जो लोकल कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं, एक नजीर अहमद खान साहब थे और दूसरा गुलाम मोहम्मद खान भी थे। तो सबसे टॉप लेवल पे यहाँ पे डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब रहे, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिलोंग करते हैं। तो जो अगर रिजल्ट्स की तरफ बात करेंगे तो ऑलमोस्टली 4,500 वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कॉन्स्टिट्यूएंसी बीरवा में जीत हासिल की। और अब कॉन्स्टिट्यूएंसी बीरवा के लोगों को बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ भी हैं और डॉक्टर शफी साहब की भी तरफ है, क्योंकि बहुत सारे टाइम से ये जो बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत सारे प्रॉब्लमों से शिकार हो चुकी हैं। वाटर प्रॉब्लम्स हैं, रोड्स की जो कंडीशंस हैं वो बहुत खराब है। टूरिज्म बहुत बहुत अच्छी पोजीशन है बीरवा के एरिया को टूरिज्म को डेवलप करने में। उसकी तरफ अब एक्सपेक्टेशंस हैं कि उन चीजों की तरफ, उन मसलों की तरफ गौर किया जाएगा। बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे इम्पोर्टेंट एरिया आता है, यहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जब स्टार्ट होती है वो होती है नारबल से, काउसा से गुजर के जो मेन रोड जाता है गुलमर्ग के लिए। और एक और सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तोस मैदान, वहां से भी जाता है। एक और रोड यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, वो है दूध पथरी के लिए। मेन जो बडगाम में और बारामूला की एक टूरिस्ट प्लेस है, वो इसी एरिया से, इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी गुजरती है। अब लोगों की ये भी है एक उम्मीद है कि टूरिज्म की तरफ फोकस होना चाहिए, थोड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए और हमें कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार कमाने का मौका मिलना चाहिए। सर, तोस मैदान से मुझे याद आया, कश्मीर से हैं, एक प्रोमिनेंट और प्रोलिफिक एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। और एक्टिविज्म का अगर सही चेहरा कहेंगे तो डॉक्टर गुलाम रसूल शेख हैं, जिन्होंने टोसा बचाओ फ्रंट को लेकर बहुत बिल्कुल बड़ा बिल्कुल योगदान बिल्कुल दिया सर, है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो वहाँ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, लोकल टूरिज्म डेवलप किया है, और वहाँ एल्पाइन लेक्स भी हैं बहुत सारी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सबसे अगर मान के चलिए कि कश्मीर में सबसे मतलब देखने के लिए एक बड़ी जगह जो है, बड़ी जगह जो है इन टर्म्स ऑफ एरिया, वो तोसा मैदान है। ऑलमोस्ट अगर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की तरफ अगर जाएंगे, वो तो सबसे जो ज्योग्राफिकल एरिया की अगर हम बात करेंगे, या जो ये पीर पंचाल एरिया को मेजर एरिया यू ही कनेक्ट करता है पीर पंचाल एरिया को तोस मैदान। सर एक्चुअली बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जैसे कि वाटर प्रॉब्लम्स की है, वाटर रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की एक जो हमारी सिटी और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इसमें ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग उतनी नहीं है। खास करते लेट आवर्स में 4 बजे 5 बजे के बाद जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट को लेके सफर हो जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे मेडिकल की भी, बहुत सारे मेडिसिन की और मेडिकल की भी बहुत ज्यादा शिकायत रहती है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होना चाहिए और उसकी डिफरेंट ब्रांचेस होनी चाहिए डिफरेंट एरियाज में, तो उसकी तरफ भी फोकस थोड़ा बहुत होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो एजुकेशनल सेक्टर है, और एजुकेशनल सेक्टर में भी थोड़ा एडवांसमेंट आनी चाहिए, क्योंकि हमारे साइड में कोई आईटीआई, कोई ऐसी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कोई इंस्टीट्यूशन आज तक नहीं बना है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से भी और ओहदेदारों से भी,
अब नई गवर्नमेंट उसके उसके ऊपर बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, वो इन चीजों को एड्रेस कर ले। जैसा आपने कहा कि उमर सर ने वहां से मेजॉरिटी विन किया है और एनसी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विन हुई है, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है और कितना वो फुलफिल कर पाएंगे? जैसे 10 सालों के बाद मौका मिला है रिपब्लिक रूल ऑफ द पीपल, एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनाने का, और एक मौका है अभी अच्छे से जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट करके लोगों को एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी पे डिपेंडेंट रखा जाए ताकि ये लोग जो है आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बात दुरुस्त है कि ऐसे जब ये इलेक्शन कैंपिंग चल रही थी, ऐसे बहुत सारे उमर अब्दुल्ला साहब ने बहुत सारी जगहों पे खुद विजिट किया। ऑलमोस्टली बडगाम की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज उसने खुद विजिट किया। आगा सैदुल्ला जो भी पार्लियामेंट के एमपी हैं, तो उसने खुद लोगों के साथ ये वादा किया कि आपको खूब डिफरेंस देखने को मिलेगी। प्रीवियस जो एटीट्यूड पॉलिटिकल पार्टीज का था, जो दौर यहाँ पे चला 2019 से पहले या 2019 के बाद या 2014 के बाद जो यहाँ पे दौर चला, उसमें और हमारी हुकूमत में बहुत डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगी। और एलजी लैंड जेके गवर्नमेंट इज टोटल फेलियर डेवलपमेंट को लेकर, रिक्रूटमेंट को लेकर। definitely sir, the result is itself and a big evidence. Result is itself a big evidence. The Bharatiya Janata Party has put in a complete efforts that we will get a single seat in Kashmir, but this is the unfortunate part. And even one of the unfortunate part is this, the president of Bharatiya Janata Party, Ravinder Raina, has been defeated in Naushara, Jammu. एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वहां पे कैंडिडेट है, उसने वहां पे विक्ट्री हासिल की। तो ये चीज साफ चीजें दोहराती है कि क्या लोगों का इंटेंशन क्या है बीजेपी को लेके। बीजेपी जो गवर्नमेंट यहाँ पे चला रही थी, उसको लेके ये रिजल्ट खूब आंसर उन चीजों को देती है। Absolutely right, sir. BJP had downgraded our state. They have diluted the Article 370 in an unconstitutional way. 3 apex court verdicts are there that the Article 370 is permanent, cannot be revoked. Yet they have overtaken the judiciary and lots more. The youths of the Jammu and Kashmir state has become unemployed. The corruption rates are so high. बिल्कुल Unemployment, बिल्कुल price बिल्कुल hikes in सर, the market. let me give me the chance to add something. As you know it very earlier that you have covered number of the protests which has been started before 2019 or after 2019. Yes, I And still remember your myself, struggle, actually my sir. name is Mr. Fire and Manzoor Ahmad emergency Khan. aspirants. Sir, my actual name is, my Rehan is my nickname. My actual name is Manzoor Ahmad Khan. Okay. I am one of the aspirant of the fire and emergency services. मैं भी उसमें एक बंदा हूँ. You have seen all the protesters and you have definitely covered all the protesters in the Jammu which the Kashmiri candidates, aggrieved candidates has started. तो Although you आपने have ये वो all उस the वक्त भी relevant देखा कि evidences, I know, sir. Although you have all the relevant evidences of corruption, बिल्कुल 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 yet सर. So the LG-led even government, ये yet the LG administration LG-led has government accepted and different. is shielding the accused, and no action has been taken. No Yes, report definitely. made Even public. their selected committee, the committee which was constituted in 2022, in December 2022, under the chairmanship of R.K. Goyal, that very committee has submitted the report in front of the GAD and the commissioner secretary, and even के LG साहब को भी उन्होंने consult किया, but still no any formal and authentic action has been taken against the culprits. So this is the unfortunate part. One of the, after the abrogation of the Article 370, this was the first list. After the Article 370 abrogation, this was the first selection process which was done by under the reign of Bharatiya Janata Party. But the unfortunate part here is that there was no any corner which was not filled with corruption. Every corner was filled with the corruption. और कोई भी जगह उन्होंने नहीं छोड़ी. इवन कि उन कैंडिडेट्स को भी सिलेक्ट किया गया जिन्होंने एग्जाम में अपियर भी नहीं हुए. We are expecting that the government will support us. Inshallah, they will get a chance to address all the issues which are pending from a long time. And So I expect something big from Umar Saab. His yes, slogan definitely he has his promised slogan is he has that, promised it with us, and all the what has been, what the illegal activities has been happened with the youth, illegal activities what has been happened with the recruitment process. He has promised it with us that we will just make a constructive restrictions or constructive steps. We are going to start against these culprits. Yes, I am sure that Umar Sar will deliver, and the youth, the assets of the Jammu and Kashmir
On a big hoarding, I have seen the slogan of Umar Saab that Will my get helping hand justice. for the youths is above my political motive. Definitely, what the Umar Saab has talked in the different political rallies and what sort of the promises he has given to the people, people is are expecting that he will definitely fulfill that. And even K. Agasu Saeed Ruhullah Sahab, he has also promised this thing that any type of the grievance regarding to the public have with the political parties or regarding with their work or with their any worker, you can directly address to us. Thank you so much, Rehan. Wish you all the best. Thank you, sir.